नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB। नमस्कार दोस्तों, यह पेपर है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक या विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम लगी थी 20/5/22 को। आई बात समझ में? जब इसमें क्वेश्चन है कुल 200, है ना। जीके के हैं 40 और 80 इनके सब्जेक्ट के हैं। तो अपन को जीके का देखना है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जई वालों की एक वो सब्जेक्ट को पढ़ के तो क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्ठ अभियंता एग्ज़ाम डेट है 20/5/22 मॉर्निंग। विभीषण का मंदिर अवस्थित है, ये है कैथून कोटा। ये तो याद है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है कोटा में। कोटा में भी कैथून। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? स्वरूप सिंह। इसका मतलब क्या है? निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त। Who among the following was the first given the additional charge of the governor of Rajasthan? स्वरूप सिंह। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। केवल कथन ए, केवल कथन बी दोनों सत्य है। मतलब आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। बात तो सही है ना। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में है, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 2022 को यथा विद्यमान है। नगर परिषदों की 1 जनवरी 2022 में है 34 है। 34, ठीक है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ये दक्षिणी पूर्व है। दक्षिणी पूर्व मतलब है ना, दक्षिण पूर्व ये बड़ा एरिया। इनमें से कौन सी नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बाणगंगा। जबकि सोम, बीछा मेड़ा, जाखम, छोटी सादड़ी, रूपारेल, उदयनाथ पहाड़ियाँ। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? सोम, बीछा मेड़ा, सोम बीछा मेड़ा और जाखम, छोटी सादड़ी, सोमवाई जाखम, ये दक्षिण में है, उदयपुर में है ना। रूपारेल, उदयनाथ पहाड़ियाँ, उद्गम स्थल पूछ लिया है। सोम का बीछा मेड़ा है ना। जाखम ये छोटी सादड़ी है और रूपारेल उदयनाथ पहाड़ियाँ। याद कैसे करें जब बताइए। बीछा मेड़ा किस नदी का उत्पत्ति स्थल है? सोम का। और छोटी सादड़ी जाखम का। नाम का जो है ना, बीछा मेड़ा, सोम, छोटी सादड़ी, जाखम, उदयनाथ पहाड़ियाँ, रूपारेल। राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना का शुभारंभ हुआ 13 मार्च 2020 में।
राजस्थान निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? सरवर, जबकि टिक्की, गोकुंदा, काला गुमान। टिक्की, गोकुंदा, काला गुमान। टिक्की, गोकुंदा, काला गुमान। राजस्थान में कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है। टिक्की है, गोकुंदा है, काला गुमान है। राजस्थान निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? गोकुंदा कहाँ है? गोकुंदा, गोकुंदा, गोकुंदा किसकी राजधानी थी? टिक्की, गोकुंदा, काला गुमान। याद नहीं है यार कुछ भी तो। राजस्थान में कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? टिक्की, गोकुंदा, काला गुमान। नो। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? अमरचंद भाटिया। और ये ऑप्शन इतना शानदार देते हैं जो कहते हैं एकदम दिमाग को फिरा के रख देते हैं कि यार ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा। अमरचंद भाटिया। जयत सिंह था मेवाड़ का शासक। जयत सिंह मेवाड़ का शासक। और 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है? ये करता है महिलाओं के लिए। 1, 2, 3 अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है भाई। SC, ST और महिलाओं। 74वां नगरीय निकायों से संबंधित है। 73वां पंचायती निकायों से संबंधित है। संत बखनाजी, संत दासजी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू पंथ। संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी। दादू पंथ, बखनाजी। जब जरूरी नहीं है कि ये तीनों साथ ही दे, फिर से कुछ भी पूछ सकता है वो कि संत रज्जब भी संबंधित थे या फिर निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ से संबंधित था। ठीक, और ऑप्शन दे देगा। जब बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? उदयपुर में है ना? उदयपुर में। फिर इंदिरा, जयपुर मत कर देना इसमें। हाँ, उदयपुर में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? हरी के बांध, हरी के बांध, हरी के बांध। फिर शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूणा गांव। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूणा गांव। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद संबंधित है। मंगलूणा गांव। महाराणा कुमार रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 5। लोहद्रवा प्रसिद्ध है। जैन मंदिर के लिए। वैष्णो देवी मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। लोहद्रवा जैन मंदिर के लिए। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो किसी का भी गलत नहीं जाएगा। आई बात समझ में?
लेकिन बात इन क्वेश्चनों की है इनकी कि लोहद्रवा प्रसिद्ध है। अंबिकानगर बीकानेर में है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन? हाँ, कौन सा अनुच्छेद है? 169। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 6 किले हैं। कौन कौन से हैं, कुछ है पता? कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, और गागरोण का किला है, और बस यही याद है। अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? ये हमेशा आता है, इनमें से 2-4 क्वेश्चन होते हैं ये। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 6। अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? मांड गायन। मांड गायन, सुन मेरी बात है ना, इसका टंटा ही तोड़ते हैं ना। अल्लाह अल्लाह यानी कि अल्लाह को ध्यान रख के अपन मांड गायन कर रहे हैं, ठीक। मांड अल्लाह, मांड अल्लाह, ठीक है। अल्लाह जिलाबाई। 22। शाहजहां तथा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में किस शासक ने नेतृत्व किया था? मिर्जा राजा जय सिंह। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 37 है, 1437। अब जरूरी नहीं कि ये कब लड़ा गया यही पूछ सकता है वो किस किस के मध्य हुआ सारंगपुर का युद्ध। 1437। 1437। कौन सा शैक्षिक क्षेत्र जलाशय सम्मिलित नहीं है? गुड़ा बिश्नोई, ये कहाँ है? सुंदा माता, जालौर सिरोही, गोंगेलाब नागौर, रोटू नागौर या गोंगे लाभ, ये तो याद है ना। गोंगे नागौर, गा से गा, नागौर, गोंगे लाभ नागौर। सुंदा माता, आ की ज़्यादा मात्रा है तो जालौर सिरोही, सुंदा माता जालौर सिरोही, ये याद है, ये याद है। रोटू, ये पता नहीं है, रोटू नागौर, रोटू नागौर। सुंदा माता जालौर सिरोही, गोंगेलाभ नागौर, रोटू नागौर। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में तो नहीं है, पता नहीं भाई। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब क्या है? बड़ी से छोटी। गुरु शिखर, शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर पर ही आएगा हमेशा। जरगान में 3 अक्षर है तो ये 3rd नंबर पर आएगा। और अचलगढ़, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। 26। दामना आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है? उंगली। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही, मोती एक ही, और 21, ठीक है ना। एक ही मात्रा की बाहुल्यता है। चांद तेव राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्र का निम्न किस चित्र शैली से संबंधित है? चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना
अजमेर। इनमें से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? जा मारो, जबकि पग फेरो है, सुधी सपनों के तीर है, रसगंधर्व है। इनमें से कौन सी कृति? जब देख, पग फेरो है, रचना मणि मधुकर की है, पग फेरो, रस गंधर्व, सुधी सपनों की तीर। ये तो गलत होता, अपन पे नहीं आता है, कैसे भी नहीं आता। जब जो अपन पे भी नहीं आ रहा है वो और पे भी नहीं आ रहा है, आई बात समझ में। तो मणि मधुकर की रचना कौन सी है? पग फेरो, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर। किसकी रचना है ये सब? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल। जगमाल। इकतीस। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प यह स्थान सम्मिलित नहीं है? जटपट्टी। दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, पुस्तकला बीकानेर। जब ये तो सबके सही हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, पुस्तकला बीकानेर। दाबू प्रिंट, दाबू है ना, अकोला गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तीर्थ स्थल कलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही। जब ये बात तो तेरी सही है, लेकिन ये भी पूछ लेता है वो कि जो तीर्थ स्थल गलियाकोट है वो किस संप्रदाय का तीर्थ स्थल है? गलियाकोट, माही। निम्न से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिरभोज द्वारा रचित नहीं है? जब मिहिरभोज किस संप्रदाय वो किस वंश से संबंधित थे? मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है मिहिरभोज। जब सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राज मृडाड़। गलत होता, अपन को नहीं आता है। गुजर प्रतिहार है ना, मिहिरभोज। गुजर है ना, गुजर रे प्रतिहार रे मिहिर रे है ना, गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित है मिहिरभोज। ठीक है, अब इसकी रचनाएं हैं सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ठीक, कृत्य कल्पतरु और राज मृडाड़। अगर ये पूछ लिया ना राज मृडाड़ किसकी रचना है, मामला को हो गया। माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? मैं से माणिक, मैं से मेवाड़। कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं 35। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? मातृकुंडिया है ना, मातृकुंडिया 1921 मोतीलाल।
एक ही मात्र कुंडिया 1921 21 सूत्री मांग। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? सब सुन मेरी बात। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा उदयपुर है सिर्फ, तो बीकानेर गंगानगर में क्या है? जब इसमें शुष्क मिलते हैं यहाँ, आई बात समझ में, लेकिन बात आ रही है सागवान की, तो गंगानगर में नहीं है ना, चूरू झुंझुनू में भी नहीं है, जाल और सिरों में भी नहीं। बांसवाड़ा उदयपुर यहाँ 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 क्या है कि बरसात ज़्यादा होती है, आई बात समझ में, तो इस वजह से सागवान, और सागवान के वृक्ष को बरसात ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ हो सकता है। कर देंगे इसको तो यार, और भी कर देंगे। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? योद्धे नहीं आता पढ़ते, योद्धे। मैं तो ये जानता हूँ ना, ये 40 क्वेश्चन है ना, तो 40 क्वेश्चनों में 25 या फिर 27 ये औसत है अपना। योद्धे योद्धे पेपर बढ़िया है यार, करे क्या। में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जसनादी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? ये तो याद है, प्रमुख गद्दी कहाँ है? कतरियार सर, कतरियार सर, ये नाम बहुत फेमस और ये शानदार लगता है, ठीक है। कतरियार सर जसनादी, ये बीकानेर में। अब ये अपने काम के नहीं है, आई समझना। जयन बाड़ों के हैं। फेराइट्स, अधिकतम प्रतिलोम करंट और व्युत्क्रम पुनः प्राप्ति समय किस पर निर्भर करता है? एक नेटवर्क फंक्शन में साधारण ध्रुवीय और साधारण शून्य कहा जाता है। देख रहे हैं यार, अगर जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएं तो पढ़ लेंगे यार, उनको क्या है कि उनके भी चांस बनते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आया है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर सोल्डर जब इसमें क्या करें, देख चांदी तांबा शीशा तो है नहीं है, तांबा एल्युमिनियम कर दें क्या? चल कर देते हैं। नेगेटिव नहीं करना ये बहुत बड़ी कला है। HRC फ्यूज है, ये जयन बाणों का है भाई। निम्नलिखित गुणों पर विचार करें।
पूर्ण प्रतिचुंबकत्व, आयनिक चालकता, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, तापमान वृद्धि का कारण बनता है। दिए गए पदार्थों में विद्युत प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम का सही क्रम है। जब करें क्या इसको देखें, विद्युत प्रतिरोधकता जब सोना बढ़ते क्रम है ना, सोना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर सोना, सिलिकॉन, डॉप्ड जर्मेनियम या हीरा, या फिर सोना, डॉप्ड जर्मेनियम, सिलिकॉन या हीरा। सोना, हीरा, सिलिकॉन, डॉप्ड जर्मेनियम, ये दोनों में से बी या सी में से कोई सा भी हो। नियंत्रक बल वक्र का उपयोग स्थिरता और गवर्नर की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह नियंत्रक बल के बीच का एक ग्राफ है। चल छोड़ा ना। तापीय चालकता नहीं, ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा प्रवैगिकी के किस नियम के अनुसार होता है? तो चलिए मिलते हैं ना नए वीडियो में। धन्यवाद है।